मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको मैन ड्रेसेस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपको वुमेन ड्रेसेस के बारे में पिछली वीडियो में बताया गया था। इस वीडियो में हम मैन वियर्स ड्रेसेस के बारे में बताऊंगा। पंजाबी मैन ड्रेसेस डैम सैल्वेज इन अ लॉन्ग and loose shirt known as the kurta, tamed with the loose baggy salwar known as the pajamas. पंजाबी मैन ड्रेसेस जो पंजाबी मैन ड्रेसेस पहनते हैं, लॉन्ग लंबा और खुला शर्ट जिसे हम कुर्ते के नाम से जानते हैं, और लूज बैगी सलवार जिसे हम पजामा के नाम से जानते हैं। लॉन्ग लेंथ ऑफ फैब्रिक रैप अराउंड द वेस्ट नाउन एज द लुंगी, और वो लंबी फैब्रिक रैप जो घुमाते हैं कमर के साथ साथ, जिसको हम लुंगी कहते हैं या तहमत कहते हैं। द होल अपीयरेंस कंप्लीट, और सभी अपीयरेंस सभी कपड़ों जो पहनावा होता है वो विद ट्रेडिशनल पंजाबी शूज, जो एक परंपरागत पंजाबी जूते से कंप्लीट माना जाता है, जिसे हम जुत्ती कहते हैं, जो आदमियों द्वारा पहनी जाती है। धोती एंड कुर्ता सपोज टू बी अ नेटिव इंडियन ड्रेस फॉर मैन। धोती और कुर्ता भारतीय ड्रेस आदमियों के लिए एक परंपरागत ड्रेसेस मानी जाती है, एक नॉर्मल ड्रेसेस पहनी जाती है। धोती इज पीस क्लॉथ, धोती जो है वो एक कपड़े का टुकड़ा होता है जो कमर के साथ टाइट पहना जाता है, एंड वन पार्ट ऑफ पास बिटवीन द लेग्स, और जिसका एक हिस्सा टांगों के बीच में बांधा जाता है, और टक द बैक, और उसका जो एक छोर है वो बैक के पीछे बांधा जाता है। वेरिस कुर्ता इज नॉन टाइप ऑफ इंडियन ट्यूनिक, और उसका जो कुर्ता है वो एक भारतीय परंपरागत के तहत पहना जाता है। इन साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में आदमी मोस्टली वियर शर्ट एंड लुंगी, ज्यादातर कमीज और लुंगी पहनते हैं। लुंगी इज ऑल्सो टाइप ऑफ धोती, लुंगी जो है वो धोती की तरह ही होती है, वॉर्न डिफरेंटली, लेकिन अलग अलग तरह से वो पहनी जाती है। इट टाइट द वेस्ट एंड हंग लूज एट द लेग, यह कमर के साथ बहुत टाइट तरह से पहनी जाती है और एक ढीली तरह से टांगों की तरफ छोड़ी जाती है। These days, due to changing occupational demand, Indian men are opting for our dresses such as trouser, jeans and shirt etc. इन दिनों में व्यापारिक तौर से इन्हें हम तरह तरह की भारतीय मनुष्यों की जो मांग है उस मांग के अनुसार उनके ड्रेसों में भी चेंजिंग आती रहती है, जैसे ट्राउजर, जीन्स और शर्ट। ये मौसम के हिसाब से और एक व्यापारिक तौर के हिसाब से लोग इसको तरह तरह से पहनते रहते हैं, चेंजिंग करते रहते हैं। द मैन ऑफ आसाम ड्रेस देमसेल्व्स इन धोती, आसाम के मनुष्यों के लिए देमसेल्व्स इन धोती, ज्यादातर धोती पहनते हैं और चादर, लॉयल कॉन क्लॉथ, जो एक धोती की तरह कपड़ा होता है, मेड फ्रॉम एंडिक इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मैन वियर शॉर्ट किल्ट और नी लेंथ रैप अराउंड क्लोथ, और साउथ उत्तर पश्चिम राज्य के जो मनुष्य हैं वो छोटी भारी वाली कपड़े एंड नी लेंथ और कोहनी तक के कपड़े जो राउंड करते हैं, दे ऑल्सो वियर ज्वेलरी, और साथ में वो ज्वेलरी भी, आभूषण भी पहनते हैं, जो सर पे पगड़ी की तरह जो होता है, लकड़ी का, जानवरों की हड्डियों का, पंखों का। दिस डेज सच ड्रेसेस मोस्टली वर्न इन फेस्टिव ओकेजन, और इन दिनों में ज़्यादातर वस्त्र फेस्टिव और ओकेजन यानी कि एक त्योहारिक तौर पे उसको पहना जाता है। जो आमतौर पे जो जनरली लोग पहनते हैं वो तो जीन्स, ट्राउजर, शर्ट इत्यादि पहनते हैं,
लेकिन अगर फेस्टिव तौर पे पहनते हैं, एक त्योहार के तौर पे पहनते हैं, तो वो अपने एक सांस्कृतिक, एक राज्य के अधीन, एक राज्य के तौर पर, एक अपनी पहचान के तौर पर वो उनकी जो एक छवि होती है उस तरह के वस्त्रों को वो धारण करते हैं, ताकि उन्हें ये लगे कि ये अपने राज्य के अनुरूप है। चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो आसाम का हो, तो वो अपने राज्य के अनुरूप ही उन वस्त्रों को पहनते हैं, एक परंपरागत तौर पे, एक राज्य के तौर पे पहनते हैं। नॉर्मली द प्रिफेयर टू वियर ट्राउजर एंड शर्ट, ज़्यादातर नॉर्मल तौर पे वो ट्राउजर और शर्ट ही पहनना पसंद करते हैं। एंड वियर देयर ट्रेडिशनल शॉल, और उनके जो एक परंपरागत शॉल होते हैं, जो एक राज्य के स्तर पर एक सांस्कृतिक शॉल होते हैं, व्यापारिक ड्रेसेस पहनते हैं लोगों के द्वारा। एंड वेल सूट इन क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और जिस जगह पर उनका जलवायु होती है वो उस जलवायु के तौर पर, उस क्लाइमेट के तौर पर उन वस्त्रों को वो पहनते हैं। जैसे आसाम में पहाड़ी इलाका है, ठंडे हैं, तो वो अपने आसाम के राज्य की जो व्यापारिक तौर पे, एक राजनीतिक तौर पे, एक सांस्कृतिक तौर पे जो वस्त्रों को पहनते हैं। मैन इन कश्मीर, कश्मीर के व्यक्ति वियर लॉन्ग लूज रॉब्स, एक लंबी ढीली रॉब्स मोतियों के द्वारा, जो पीरन कहा जाता है, जिसे पीरान कहा जाता है, ओवर देयर क्लोथ टू कीप अवे द कोल्ड, जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है अवे द कोल्ड, जब ठंड बढ़ती है। यानी कि ठंड के मौसम में वस्त्रों के ऊपर ही वो पहन लिया जाता है। वो एक परंपरागत उनकी एक ड्रेसेस होती है जिसे पीरान के नाम से जाना जाता है। वो ढीली होती है, लूज होती है, लेकिन एक रॉब्स, एक मोतियों की तरह उसमें छवि होती है, एक मोटा कपड़ा होता है जो पहनने में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। दे वियर राउंड कैप एज वेल, और वह ऊपर एक कैप जो चारों तरफ से राउंड यानी कि गोल कैप पहनी जाती है, जो उस पीरान पे सूट करती है, जिससे हमारा सर ढका रहता है, ताकि वो ड्यूरिंग हॉट डेज मैन वियर टर्बन, और गर्मी के दिनों में व्यक्ति एक टर्बन, पगड़ी पहनता है, दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट, जो उन्हें हीट से बचाती है, गर्मी से बचाती है, ताकि सिर के ऊपर जो गर्मी है वो ना लगे, धूप ना लगे। वो टर्बन उसी चीज़ का काम करती है, ताकि गर्मी के मौसम में वो सर पे जो गर्म हवा पड़ती है, गर्म धूप पड़ती है, उससे वो बचाती है। पीपल इन डेजर्ट वियर कलर क्लॉथ, और डेजर्ट के लोग, रेगिस्तान के लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, ताकि उसमें गर्मी कम लगे, क्योंकि डेजर्ट के इलाकों में, जगहों पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और वहाँ पर कलरफुल कपड़े पहनने से वहाँ पर गर्मी नहीं लगती, वो ठंडी होती है, ताकि उनसे गर्मी से बचाया जा सके। इन जनरल, साधारण तौर पे मैन वियर ट्राउजर, शर्ट, कुर्ता पजामा, लुंगी एंड धोती कुर्ता। साधारण तौर पे मनुष्य ट्राउजर, शर्ट, कुर्ता पजामा, लुंगी एंड धोती कुर्ता पहनते हैं, जो नॉर्मल तरीके के होते हैं। हर जगह पर ये चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं। द वे द लुंगी एंड धोती आर वन डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जहाँ पर लुंगी और धोती पहनी जाती है, डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्ण, अलग अलग तरह के धोती लुंगी पहनी जाती है, कि वो अपने स्टेट के हिसाब से पहनते हैं। तो जहाँ पर जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह का वातावरण होता है, जिस तरह का राज्य के स्थायी होते हैं, तो वहाँ पर उसी तरह के वस्त्रों को वो पहना जाता है। जैसे कश्मीर में, तो कश्मीर के जो लोग होते हैं वो वहाँ के पीरन के तौर पर पहनते हैं। पंजाबी है
तो पंजाबी में धोती कुर्ता और पंजाबी जुत्ती की तरह पहन। कहने का मतलब ये है कि जो जिस राज्य में रहता है तो वो अपने राज्य के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से उसी तरह वस्त्रों को वो पहनते हैं, ताकि उनकी छवि उस राज्य के अनुरूप, उस राज्य के हिसाब से उन्हें वैसी ही लगे। तो आज मैंने आपको मैन वियर्स के बारे में बताया है। अब इस पेज को बताया है और इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में आपको इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे जो आपको कॉपी में करने हैं। इस लेसन को आप पूरे लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि इसमें वुमेन की ड्रेसेस, मैन की ड्रेसेस और स्टेट के राज्यों के जो जैसे जैसे वातावरण है वो किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में आपको बताया गया है। तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे।